हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी गूगल फायरबेस के बारे में। गूगल फायरबेस क्या होता है? जैसे गूगल है तो गूगल हमें अपने गूगल के साथ साथ हमें बाकी सारे टूल्स भी प्रोवाइड करता है, जिसको अगर आप जानते हैं, जिसका यूज़ अगर आप जानते हैं तो आप अपने वर्क की प्रोडक्टिविटी को 10x फास्टर कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं बताती हूँ। गूगल फायरबेस क्या है? गूगल फायरबेस सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी गूगल फायरबेस एक्चुअल में होता क्या है। सो गूगल फायरबेस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। गूगल फायरबेस से आप अपने एप्लीकेशन को, अपने ऐप्स को डेवलप कर सकते हैं, जिससे आप बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं मोबाइल और वेब के थ्रू कि मोबाइल में कैसा दिखे, वेब एप्लीकेशंस में कैसा दिखे। इट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ बैकएंड सर्विसेज। काफ़ी सारी आपको बैकएंड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देता है, काफ़ी सारे टूल्स दे देता है जो आप डेवलपमेंट प्रोसेस में एक्सक्लरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हम फायरबेस ही क्यों यूज़ करें? यहाँ पर और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, लेकिन हमें गूगल फायरबेस ही क्यों यूज़ करना है? अगर आप कोई ऐप बनाना चाहते हैं तो इससे बनाइए। क्यों? क्योंकि ये रियल टाइम डेटाबेस देता है, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन देता है, सिक्योरिटी। ऑथेंटिकेशन मतलब सिक्योरिटी आपको ये देता है, क्योंकि इसमें आपको होस्टिंग भी ऑप्शन मिल जाता है, एनालिटिक्स सारा देख सकते हो, क्लाउड फंक्शंस आपको मिल जाते हैं। सिंप्लीफाई करता है बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को, इंटीग्रेट कर सकते हो आप बाकी गूगल क्लाउड और गूगल सर्विसेज के साथ, ताकि आपके जो ऐप है वो काफ़ी अच्छा बने। ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ फीचर्स फॉर बोथ वेब एंड मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऐप्स। जो एप्लीकेशंस होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है मोबाइल ऐप्स और एक होती है वेब ऐप्स। यानी हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका प्लगइन वो क्या है? वो एप्लीकेशंस है। तो ये सारा काम किसका होता है? फायरबेस का, गूगल फायरबेस का होता है ये सारा काम। नेक्स्ट है कि फायरबेस के कुछ कोर फीचर्स को जान लेते हैं थोड़ा सा डेप्थ में। फायरबेस के कुछ कोर फीचर्स को हम थोड़ा सा डेप्थ में जान लेते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं इसके। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है? इजी यूज़र साइन इन मिल जाता है आपको। साइन इन, अपना साइन इन करना है तो सिंपल अपने गूगल से कर लो, फेसबुक से कर लो, ट्विटर से या ईमेल से साइन अप करके आप उसको सिंपली यूज़ कर सकते हैं। तो इजी ऑथेंटिकेशन हो गया। रियल टाइम डेटाबेस में क्या आ जाता है? क्लाउड होस्टेड नो एसक्यूएल डेटाबेस फॉर स्टोरिंग एंड सिंकिंग डेटा इन रियल टाइम। कोई एसक्यूएल डेटाबेस स्टोरिंग नहीं देता आपको, ये होस्टेड, क्लाउड होस्टेड नहीं देता, रियल टाइम सिंक करता है, डेटा को रियल टाइम सिंक करेगा। फायरस्टोर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल डेटाबेस है, मोबाइल के लिए, वेब के लिए और सर्वर डेवलपमेंट के लिए। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज सिक्योर कर सकते हो अपनी फाइल स्टोरेज को, इमेजेस, वीडियोस और बाकी लार्ज फाइल्स को सिक्योर कर सकते हैं, राइट। तो ये इसके फीचर्स हैं। उसके बाद है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इन फायरबेस। ऑथेंटिकेशन इन फायरबेस में आ जाता है ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। ट्रेडिशनल मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो, वही ईमेल और पासवर्ड लगा के ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर सकते हो अपने यूज़र लॉगिन के लिए। और ज़ीरो ऑथ प्रोवाइड्स है, इंटीग्रेट कर सकते हो गूगल, फेसबुक, ट्विटर, गिटहब और बाकी सारी चीज़ों के साथ। फ़ोन नंबर ऑथेंटिकेशन मिल जाता है। लॉगिन वाया एसएमएस फॉर मोबाइल यूज़र, जो मोबाइल यूज़र्स हैं वो एसएमएस से लॉगिन कर सकते हैं। एनॉनमस ऑथेंटिकेशन, यानी यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एन अकाउंट। ऐप को, जैसे मुझे किसी एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो मुझे वहाँ अकाउंट बनाना पड़ता है, बट अगर मैं गूगल फायरबेस की हेल्प से अकाउंट बनाती हूँ तो मेरे को साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, फ्री, बिना साइन अप, बिना लॉगिन करने से भी हमारा जो एप्लीकेशन है वो यूज़ हो जाता है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस वर्सेस फायरस्टोर। फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस और फायरस्टोर में दोनों में क्या अंतर है? रियल टाइम डेटाबेस स्टोर करता है जेसन, डेटा को जेसन में स्टोर करता है, सिंक करता है रियल टाइम अक्रॉस ऑल क्लाइंट्स। बेस्ट सूटेड है ये फॉर सिंपलर स्मॉलर एप्लीकेशंस के लिए। क्लाउड फायरस्टोर स्ट्रॉन्गर क्वेरी कैपेबिलिटीज़ आपको अलाउ करेगा। कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स अगर आप बना रहे हो, रिच और मोर कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो उसके लिए सूटेबल है। और स्केलेबल और फ्लेक्सिबल डेटाबेसेस आपको प्रोवाइड करता है, जबकि ये हो गया स्मॉल लेवल पर। माइक्रो एंड मैक्रो यू कैन यूज माइक्रो एंड मैक्रो।
राइट। तो ये आप इसका इतना याद रखेंगे तो भी इनफ रहेगा। क्लाउड स्टोरेज फॉर योर ऐप, स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज फॉर योर ऐप, स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज। स्टोर कर सकते हो आप मीडिया फाइल्स को, प्रोफाइल पिक्चर्स को और बाकी डॉक्यूमेंट्स को। इसमें आप अपने सिक्योर कर सकते हैं, जितने भी आपने अपलोड और डाउनलोड की हो ये फाइल्स, उनको सेफली रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं लार्ज फाइल्स को क्लाउड एनवायरनमेंट में विद बिल्ट इन सिक्योरिटी। इंटीग्रेट विद फायरबेस ऑथेंटिकेशन टू कंट्रोल एक्सेस एंड फास्ट एंड रिलायबल परफॉर्मेंस ड्यू टू गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि इसमें गूगल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस वजह से ये फास्ट और रिलायबल होता है काफ़ी। एक्सटेंडिंग योर ऐप विद क्लाउड फंक्शंस। आप अपने ऐप को क्लाउड फंक्शंस के साथ एक्सटेंड कर सकते हो। इवेंट ड्रिवन है, रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स लाइक डेटाबेस चेंजेस, फाइल्स अपलोड और यूजर साइन इन्स। डेटाबेस इवेंट्स चेंजेस, फाइल अपलोड्स, यूजर साइन इन अगर आपको करना है। कस्टम लॉजिक, रन योर ओन बैकएंड लॉजिक टू हैंडल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। सर्वरलेस, नो नीड टू मैनेज सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए आपको इस सर्वर को मैनेज नहीं करना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना। इंटीग्रेशन, इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी फायरबेस सर्विसेज को, जैसे फायरस्टोर, रियल टाइम डेटाबेस और क्लाउड स्टोरेज के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाए। पुश नोटिफिकेशंस विद फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग। फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग के साथ नोटिफिकेशंस को कैसे अलाउ करना है। नोटिफिकेशन मैसेज डिस्प्ले करता है नोटिफिकेशन एरिया में डेटा मैसेजेस डिलीवर्ड इन द बैकग्राउंड फॉर द कस्टम हैंडलिंग बाय द ऐप। टारगेटिंग, सेंड मैसेज टू इंडिविजुअल यूजर ग्रुप्स और एंटायर यूजर सेगमेंट्स। फ्री अनलिमिटेड पुश नोटिफिकेशंस मिल जाती है, मतलब अनलिमिटेड पुश नोटिफिकेशंस है, कोई आपको अमाउंट पे नहीं करना। सपोर्ट फॉर बोथ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड मैसेजेस। अगर आपको फोरग्राउंड मैसेज करना है, बैकग्राउंड मैसेज करना है, दोनों के लिए सपोर्ट है। हाईली कस्टमाइजेबल टारगेटिंग ऑप्शंस, किसको टारगेट कर रहे हो उसके जो ऑप्शंस है वो हाईली कस्टमाइजेबल है, किस तरह से भी कैसे भी आप उसको कस्टमाइज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैकिंग यूजर बिहेवियर विद फायरबेस एनालिटिक्स। फायरबेस एनालिटिक्स के साथ किस तरह से हम यूजर का बिहेवियर को ट्रैक करेंगे। इवेंट ट्रैकिंग होती है, एक इवेंट के थ्रू ट्रैक करना है। यूजर सेगमेंटेशन के थ्रू ट्रैक करना है। सेगमेंटेशन मीन्स डिवाइड। रियल टाइम एनालिटिक्स के थ्रू आपको एनालाइज करना है एनालिटिक्स, या इंटीग्रेशन के साथ आपको ट्रैक करना है। होस्टिंग योर वेब ऐप विद फायरबेस। अब किस तरह से हमने जो अपना वेब ऐप बनाया उसको फायरबेस के साथ होस्ट कराना है, ये काम होता है ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी का। ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी कर देती है SSL, सिक्योरिटी, ऑटोमेटिक स्केलिंग, सिंगल पेज एप्लीकेशन भी है। और लास्ट में हम देखते हैं कि फायरबेस के साथ किस तरह से स्टार्ट करना होता है। अभी सारा इंट्रोडक्शन देख लें किस तरह से स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो साइन अप करना है। सबसे पहले साइन अप करने के बाद हमें साइन अप कैसे करना है। क्रिएट अ फायरबेस अकाउंट एंड लॉग इन टू योर फायरबेस कंसोल। तो जो आपने एक अकाउंट बना लिया उसके बाद आपको फायरबेस कंसोल में अकाउंट लॉग इन करना है, अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है, फिर आपको फायरबेस SDK को उसमें ऐड करना है। सेट अप अ न्यू प्रोजेक्ट इन द फायरबेस कंसोल फॉर योर ऐप। इंटीग्रेट फायरबेस SDKs into your Android iOS web applications. Start using Firebase services. Choose your configure the Firebase services you need to authentication, database storage, and etc. Test and deploy. What is test and deploy? So use Firebase tools for testing, debugging, and deploying your app. Right? तो इसकी 5 steps हैं. Sign up, create a project, add Firebase SDK, start using Firebase services, test and deploy. So I hope आपको समझ में आ गया होगा. ये होस्टिंग योर वेब ऐप विद फायरबेस हमने देखा किस तरह से यूज़र बिहेवियर को ट्रैक करना होता है, किस तरह से नोटिफिकेशंस के लिए ये काम करता है। ऐप्स में जो नोटिफिकेशंस हमें आती हैं, किस तरह से हम अपने आप को क्लाउड फंक्शंस के साथ बढ़ा सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज, फायरबेस रियल टाइम और क्लाउड फायरस्टोर माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस है। ऑथेंटिकेशन है, इसमें काफ़ी फीचर्स हैं इसके, और ये इंट्रोडक्शन हमने देखा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।